हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अरे थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। परेशान हैं? किस लिए? जो बीत गया उसके लिए, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, या आने वाले कल के लिए जो कि फिर एक दिन आज बन जाएगा और उस आज में फिर आने वाले भविष्य के बारे में सोचेंगे और वो फिर एक दिन आज बन जाएगा और अब फिर से उस आज को नहीं जी पाएंगे। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो थोड़ा थांबा, रुक जाइए और आज में जीने की कोशिश कीजिए, आज को जिए। चलिए इसी के साथ हम अपनी सीरीज की आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये हमने स्टार्ट की थी सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड्स की बुक की समरी के साथ, जिसमें 17 फाइलें थी और हमने एक फाइले पे ऑलरेडी बात कर चुकी है। तो दूसरी फाइलें की आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 लाइनें हम आपके लिए बोलना चाहेंगे कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से शुरू की थी हमने नई मंजिलों के लिए, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो जब हम अपनी दूसरी सिद्धांत जो हमारी इस बुक की दौलत की फाइल नंबर 2 देखते हैं, सुनते हैं क्या बोलता है। फाइल नंबर 2 बोलते हैं कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। जी हाँ, अमीर लोग पैसे का खेल सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग बस सुरक्षात्मक बचने के लिए खेलते हैं, हारे नहीं, बस बचे रहें। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपकी जीतने की संभावना कितनी है? जी हाँ, बताइएगा, आपकी जीतने की संभावना कितनी है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज़, ज़्यादातर लोग पैसे का खेल भी इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने की बजाय वह हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने का ही चिंता करते रहते हैं। अब आप बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। जी हाँ, बिल चुकाने लायक पैसे, और अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिलाता हूँ। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है, वह बस है आरामदेह, कंफर्टेबल। जी हाँ, कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए बहुत अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। जी हाँ, अगर आप आरामदेह हैं तो कभी भी अमीर रिच नहीं हो सकते। उतना ही अंतर है अमीर होने और आरामदेह होने में जितनी एक बहुत बड़ी खाई। जी हाँ, तो दरअसल आप देखते होंगे निजी ज़िंदगी में या पर्सनल लाइफ में, आप कभी कभी, या हम सबके साथ भी होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं वे आमतौर पर खाने की चीज़ का फैसला मेनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहाँ क्या लिखी होती है? कीमतें लिखी होती है। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं ये $7.95 वाली डिश लूँगी। देखते हैं कि ये क्या है। हैरानी, ये फिर से चिकन है, इस सप्ताह में 19वीं बार। जी हाँ, जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेन्यू में नीचे की ओर लिखे डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मध्यम वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं बाज़ार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा।
जब आप यह सुनकर कहेंगे, देखो ना ज़रा, क्यों आज रात को तो मेरा मन चिकन खाने का ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि निजी तौर पे मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमत देखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। अगर आप सितारे पे निशाने साधते हैं, जी हाँ, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चाँद पर निशाना तो लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वो सफल क्यों नहीं है। देखिए, उन्हें कभी कभी कारण पता चल जाता है। आप वही पाते हैं जिसे पाने की सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक, आरामदाह होने लायक पैसे नहीं। अमीर मतलब सिर्फ अमीर। तो इसी के साथ हमारी ये दूसरी सिद्धांत ख़त्म होती है। हमारी दूसरी सिद्धांत बस इतना ही कहती है कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाइएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाइएगा। तो इसके साथ हम फिर मिलते हैं कल एक नई फाइलें के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।